बहुत पुरानी बात है। किसी जंगल में एक बुलबुल ने अपना बहुत सुंदर घोंसला बनाया। उसके 2 बच्चे थे जो अभी बहुत छोटे थे। बुलबुल अपने बच्चों के लिए दाना लाती, फिर बारी बारी से दोनों को खिलाती। बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। कुछ दिन बाद बच्चे भी अपनी माँ के साथ भोजन ढूंढने के लिए जाने लगे। वे माँ के साथ ही घोंसले में लौट आते थे। समय गुजरता गया, बच्चे और बड़े हो गए। अब वो अपनी माँ के बिना ही अपना भोजन ढूंढने के लिए निकल पड़ते थे। एक दिन की बात है, दोनों बच्चे बाहर आकर अपना भोजन ढूंढने के लिए गए हुए थे। दाना ढूंढते समय एक बच्चे को बहुत कीमती मोती मिला। देखो, ये क्या चीज़ है? हमें इसे माँ के पास ले जाना चाहिए। हो सकता है ये कोई काम की चीज़ हो। एक बच्चे ने दूसरे से कहा। अरे छोड़, ये किस काम की चीज़ है? इससे हमारे पेट की भूख तो मिटेगी नहीं। तुम इसे फेंक कर दाना ढूंढो। बेकार क्यों परेशान हो रहे हो? बुलबुल के दूसरे बच्चे ने कहा। नहीं, मैं तो इसे माँ के पास ज़रूर ले जाऊंगा। मुझे तो ये बड़े काम की चीज़ लग रही है। पहला बच्चा वहाँ से उड़ा। वो मोती को लेकर अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ देखो, आज मुझे ये क्या चीज़ मिली है? बेटे, ये तो बहुत कीमती चीज़ है। ऐसी चीज़ें समय पर बहुत काम आती हैं। इतना कहकर बुलबुल ने मोती ले लिया। उसे अपने घोंसले में संभाल कर रख दिया। फिर एक दिन की बात है, उस जंगल में कोई शिकारी आया। उसने एक जगह बहुत से दाने बिखेर दिए, साथ ही अपना जाल भी वहाँ बिछा दिया और वो कुछ दूर एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। कुछ ही क्षणों में बहुत से पक्षी उस शिकारी के जाल में फंस गए। बुलबुल के दोनों बच्चे भी उसी जाल में फंस गए। अब क्या किया जाए? सभी पक्षी मिलकर ये सोचने लगे, क्यों ना हम शिकारी से प्रार्थना करें, वो हमको जाल से आज़ाद कर दे, क्योंकि हमारे बच्चे घोंसले में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है वो तरस खाकर हमें छोड़ दे। एक मैना बोली। नहीं, शिकारी हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, यदि हम उसे कोई कीमती चीज़ दे दें तो हो सकता है वो लालच में आकर हमें आज़ाद कर दे। लेकिन हमारे पास कोई कीमती चीज़ है ही कहाँ? फाख्ता ने हैरान होकर कहा। हमारे पास एक कीमती मोती है। वो मेरी माँ ने घोंसले में छिपा कर रखा हुआ है। यदि वो कीमती मोती शिकारी को दे दें तो हो सकता है शिकारी हमें आज़ाद कर दे। बुलबुल के बच्चे ने कहा। लेकिन हम वहाँ से मोती कैसे ला सकते हैं? पक्षी रानी से पूछने लगे। एक कबूतर अभी आज़ाद है, देखो उस वृक्ष पर बैठा है। यदि हम उससे बुलबुल के घोंसले से वो मोती लाने को कहें तो हो सकता है वो हमारी मदद करे। कोयल बोली। कुछ पक्षियों ने आवाज़ देकर कबूतर को अपने पास बुलाया और उसे सारी बात समझा दी। कबूतर तुरंत उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। वहाँ से उड़कर वो बुलबुल के पास आया। उसे सारी बात अच्छी तरह समझाई। बुलबुल ने मोती लिया और वो कबूतर के साथ वहाँ आई जहाँ पक्षी और उसके बच्चे शिकारी के जाल में फंसे हुए थे। अब शिकारी भी अपने जाल के पास आ गया था। बुलबुल शिकारी से कहने लगी, भाई, यदि तुम अपने जाल से सभी पक्षियों को आज़ाद कर दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी कीमती चीज़ दे सकती हूँ जिससे तुम्हारा जीवन भर गुजारा हो सकेगा। शिकारी ने हैरान होकर पूछा, क्या चीज़ है वो? ये कीमती मोती। बुलबुल ने तुरंत शिकारी को कीमती मोती दिखाते हुए कहा। मोती देखते ही शिकारी की आंखें चुंधिया गईं। ये तो सचमुच ही बहुत कीमती मोती है। ये मोती मुझे दे दो, इसके बदले में सभी पक्षियों को आज़ाद कर दूंगा। मगर बुलबुल बुद्धू नहीं थी। वो जानती थी कि मोती लेकर भी शिकारी अपनी बात से मुकर सकता है। यदि ऐसा हुआ तो पक्षी भी मारे जाएंगे और मोती भी चला जाएगा। बुलबुल बोली, तुम पक्षियों को छोड़ दो, जैसे ही वे उड़ेंगे मैं मोती नीचे फेंक दूंगी। शिकारी जानता था कि पक्षी झूठ नहीं बोलते। उसने पक्षियों को छोड़ दिया। सभी पक्षी उड़ गए। तभी बुलबुल ने कहा, तुम दूसरों का अहित करते हो, इसलिए मैं तुम्हें मोती नहीं दूंगी। ये मोती बहुत महत्वपूर्ण है। तुम अन्यायी हो, तुम्हें जीवों पर दया कभी नहीं आती, इसलिए मैं भी दया नहीं करूंगी। बुरे को बुराई मिलनी ही चाहिए। तुम्हारे लिए यही सज़ा है। इतना कहकर बुलबुल मोती सहित अपने बच्चों के साथ घोंसले की ओर उड़ गई। अब बुलबुल का दूसरा बच्चा भी समझ गया था कि हर चीज़ महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो कैसी भी हो,
और शिकारी निराश होकर एक ओर चल दिया।